बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। डीआईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी देखें। और ये ख़ुसूसन आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, आपको इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हो। तो जितने भी डीआईटी के स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वो सारे सब्जेक्ट जो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हमें थोड़ी हौसला अफजाई हमारी हो और हम मज़ीद लेक्चर बना सकें। आज हम बात करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि आपने पेज को प्रिंट करने से पहले देखना है। सेंटर अलाइन कर लिया इसको, प्रिंट प्रीव्यू। मैं साथ साथ में एडिट भी करूँगा और आपको बताऊँगा अभी। अब प्रिंट प्रीव्यू किधर से आएगा? प्रिंट प्रीव्यू आपने कौन से स्टेप यूज़ करने हैं ताकि आप प्रिंट प्रीव्यू को लेकर आ सको यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। जब आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हो, नंबर 2 क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने करना क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू की विंडो नज़र आएगी। प्रिंट प्रीव्यू के विंडो के अंदर आपने आप इस तरह करें, वहाँ पे एक टूल बार होता है, यूज़ द बटन्स ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। Use the buttons on the print preview toolbar to look the page or make adjustments before printing। प्रिंटिंग से पहले अगर आपने देखना है कि भाई हमारा जो पेज है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये किस तरह नज़र आएगा, तो वहाँ पे आप ये वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें। यूज़ द बटन्स ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, लुक द पेजेस। यूज़ द बटन्स ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार टू लुक द पेज और मेक एडजस्टमेंट बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया जो ये वाला। सबसे पहले फाइल मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया, जैसे कि मैंने सेकंड स्टेप में लिखा था। और ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है, ये आपको ये जो डायलॉग बॉक्स है ये प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार है। ये जो टूल बार है, इस टूल बार को कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। ये असल में यहाँ पे एडजस्ट होता है। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आप यहाँ इस टूल बार का नाम भी जान सको कि इसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसका एज ए डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100% इस तरह होता है। मैं इसको दोबारा क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे आके आपको बता देता हूँ कि करना क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कमांड है। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बुलेट लगा लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, नंबर 1। फाइल मेन्यू के अंदर जाके आपने प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट प्रीव्यू के क्लिक करने के बाद जो पहला आपका कमांड जो आपको नज़र आएगा वो होगा प्रिंट का, कि भाई सब कुछ ठीक है बस प्रिंट कर लो। उसके बाद होगा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर के बाद होता है वन पेज। मतलब अगर आपने एक पेज देखना है, बहुत सारे पेजेस नहीं देखने। वन पेज के बाद होता है मल्टीपल पेजेस, मोर देन वन पेजेस। तो ये भी आप ज़्यादा पेजेस भी देख सकते हो। उसके बाद होता है जूम, मतलब आपने अपने पेज को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा देखना है। अगर आपने रूलर देखना है तो उसके लिए एक कमांड है व्यू रूलर।
मुझे पैमाना दिखना चाहिए, मैं पैमाना देखना चाहता हूँ। उसके बाद होता है श्रिंक कमांड, श्रिंक टू फिट। उसके बाद है फुल स्क्रीन, अगर आपने फुल स्क्रीन में देखना है। और उसके बाद है क्लोज। तो ये 9 कमांड्स होते हैं वहाँ पे, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 9 कमांड को आप अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए थोड़ा सा। ये रहा। और बड़ा करने का एक और मकसद भी है, यहाँ पे मैं कुछ नोट वगैरह लिख देता हूँ, मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, नंबर 1, फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। वहाँ पे ये कमांड अभी हमने जल्दी जल्दी सीखनी है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे भी अभी मैं कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, कुछ नोट सा लिख देता हूँ, नोट टाइप का, कि भाई जो प्रिंट प्रीव्यू है ना, ये यूज़ होता है चेकिंग के लिए। बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले आपने देखना है कि कोई गलती मलती तो नहीं है। तो अगर ये आपने, ये मैं जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ और इसके पीछे मेरा एक मकसद है, ठीक है। अगर आप ये नेक्स्ट पेज में आ गए, आप देख सकते हो ये जो आपको टेक्स्ट बाउंड्री नज़र आ रही है, इट इज़ नॉट प्रिंटेबल, ये प्रिंट नहीं होता। ये आपको जस्ट गाइडलाइन देता है कि आपका जो मार्जिन है, ये मार्जिन, ये मैंने आपको सारी कहानी सुनाई थी। अब ये तो हो गया हमारा, एक डॉक्यूमेंट मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन प्रिंट करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया ये ठीक है या ठीक नहीं है, क्योंकि फजूल में आपका पेपर ज़ाया ना हो। तो प्रिंट करने से पहले देखने के लिए, इस नाम से भी पता चल रहा है प्रिंट प्रीव्यू, मुझे दिखाओ अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो किस तरह दिखेगा। तो ये वाली कहानी है। अच्छा, तो अब हम करेंगे ये कि हम फाइल में जाएंगे, या इसकी एक शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे लगा लेते हैं, या ऊपर लगा लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3 दबाओ ताकि ये बड़ा हो जाए, इसके अपर केस में आ जाइए। मैं छोटा कर लिया इसको ताकि वो पहले वाले पेज में दोबारा चला जाए। तो ये मैं एडिटिंग भी करता रहता हूँ साथ में, पहले से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि अब मैं लिखूँ भी, ये वाली कहानी भी लिखती, मतलब ये स्टेप्स है प्रिंट प्रीव्यू को किस तरह एक्टिवेट किया जाएगा। फिर उस बटन को हम यूज़ करेंगे, उसको उसमें एडजस्टमेंट लाने के लिए, जो अगर गलती हमसे हो गई है तो उसको ठीक करेंगे, अगर प्रिंट के से आउट आ रहा है तो उसको भी सेट करेंगे। सेट करने के बाद जब सब कुछ सेट हो जाए तो आप प्रिंट कर सकते हो। फिर उसको फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप गौर करिए कि आपको 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जाहिर बात है वहाँ पे प्रिंटर भी उठाया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला कमांड है प्रिंट का, ये अब तब यूज़ करें कि आपको सब कुछ सही से पता हो कि बस ये ठीक है, अब मैंने प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट के लिए है। दूसरे नंबर पे है ये मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में असल में ये होता है कि आपने इसको, जो पेज है इसको आपने बड़ा देखना है या छोटा देखना है, तो इसके लिए ये मैग्नीफायर एक्टिवेट होता है। वैसे भी प्रिंट प्रीव्यू को जैसे हम एक्टिव कर लेते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। मतलब ये है कि अभी मैं इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो मैग्नीफायर एक्टिवेट है ना। आपको नज़र आ रहा है ये माइनस, जब माइनस होगा तो इसका मतलब ये है कि जूम आउट, जब प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जूम इन। तो जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हो। हालांकि अगर मैं चाहूँ कि यार ये F2 को कंट्रोल प्लस F2 के जो शॉर्टकट किए इसके साथ मैंने कुछ मज़ीद इसको छोटा करना है या कुछ एडिटिंग करनी है, तो अभी मैं क्या प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो कर सकता हूँ। यस, हम कर सकते हैं। या मज़ीद ये वाला टेक्स्ट मैंने थोड़ा सा छोटा करना है, या ये वाला फॉन्ट्स मैंने छोटे करने हैं, तो क्या मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, कुछ लिखाई करनी है मज़ीद तो आप कर सकते हो। किस तरह, आप जस्ट इस मैग्नीफायर को हटा दीजिए। ये जो मैग्नीफायर की बटन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये अभी ऑरेंज है, इसका मतलब जब भी ऑरेंज होगा तो उसका मतलब ये है कि ये अप्लाई है।
ऊपर की साइड पे आपको पैमाना नज़र आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए अभी, तो यहाँ से हटा दिया। अब पहले वाला तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रिंट अगर सब कुछ ठीक है तो बस प्रिंट का कमांड दबाओ, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दूसरी मैंने आपको ये बताया कि ये सब कुछ पहले आप चेक कर ले कि आपका पेज वगैरह सब कुछ सेट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो सेट नहीं है। मतलब ये वाले पेज के अंदर अगर मैं यहाँ से 2 पेजेस कर लेता हूँ, 2 पेजेस, तो पहले वाले पेज ये यहाँ पे भी हो सकता था ना, तो मैं जानबूझ के उसको वहाँ पे लेके गया हूँ और मकसद ये था कि आपको सिखाओ कि ये किस तरह होता है। तो मैग्नीफायर का मतलब ये कि यहाँ पे मैंने कुछ एडिटिंग करनी है। पहले तो मैं 1 पेज कर लेता हूँ इसको और ज़ूम इन कर लेता हूँ। ज़ूम इन करने के बाद मैंने मैग्नीफायर से यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता हूँ, सपोज़ करें मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, कुछ लिखना चाहो तो कुछ लिख के, और ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू अगर इस तरह आपको चाहिए तो इस तरह भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी कमांड है वो है प्रिंट तो हो गया, मैग्नीफायर भी हो गया, मतलब सब कुछ ठीक है, प्रिंट दबाओ प्रिंट हो जाएगा। एडिटिंग करनी है तो फिर मैग्नीफायर को क्लिक करें, आप एडिटिंग कर सकते हो। अब देखिए मैं जहाँ भी क्लिक करना चाहूँ, अगर ये मैंने हटाना है मैं हटा सकता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर इसको मैंने हटा दिया और मैं ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मुझे मैग्नीफायर चाहिए तो मैंने मैग्नीफायर उठा लिया और ज़ूम आउट कर लिया, मैंने पेज को ज़ूम आउट कर लिया। उसके बाद ये वाला, अब लेट्स सपोज आपने 2 पेज आप देख रहे हो, आपको 2 पेजेस या 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं और आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो एक ही पेज नज़र आना चाहिए, मैं एक पेज देखना चाहता हूँ बाकी नहीं देखना चाहता, तो उसके लिए आप जस्ट 1 पेज पे क्लिक करें तो ये 1 पेज पे आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 1 पेज के बाद ये है कि आपने मल्टीपल पेजेस देखने, बहुत सारे पेजेस, तो आप 2 पेजेस या 3 पेजेस उठा ले। अभी तो वैसे भी हमारे डॉक्यूमेंट में 2 ही पेजेस हैं तो हम 2 उठा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पेजेस हो गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी ये है कि अगर आपने यहाँ से जूम ज़्यादा कर लिया तो जाहिर बात है फिर आपको एक ही पेज नज़र आएगा, क्योंकि जूम ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इतने वो पेजेस नहीं आएंगे। अगर आपने 25 कर लिया या 50 कर लिया, जाहिर बात है यहाँ पे पेजेस आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आप जूम को ज़्यादा या कम कर सकते हो। आपको 500 चाहिए, 200, 150, 75, 50, 25 पेज विड्थ के हिसाब से मुझे देखना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ पेज विड्थ के हिसाब से। इसी तरह टेक्स्ट के विड्थ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से मैं इसको देखना चाहता हूँ। इसी तरह होल पेज, सारा का सारा पेज मैं देखना चाहता हूँ, तो ये सारा का सारा पेज आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आप 2 पेजेस देखना चाहते हो तो 2 पेजेस आप देख ले, ये आपको 2 पेजेस नज़र आ रही है। यहाँ पे है पैमाना, आपके ऊपर का साइड पे अगर आप देखो तो पैमाना आपको नज़र नहीं आ रहा और ना ही लेफ़्ट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं पैमाना देखना चाहता हूँ, रूलर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये अपीयर हो गया, नज़र आ गया। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। अगर लेकर आना चाहते हो तो लेकर आइए। अब यहाँ पे ये जो कमांड है श्रिंक, श्रिंक का मतलब असल में ये है कि ये जो आपका सेकंड पेज पे आ गया है, इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो तो जस्ट आप श्रिंक के ऊपर क्लिक करें। ये वाला जो फॉन्ट्स है ये ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे, साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये एक पेज के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे पेजेस है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक क्लिक मैंने किया तो आप देख सकते हो दूसरा वाला पेज ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया, बल्कि चला गया, ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारा एक पेज है उसकी सेटिंग हो गई। तो ये है श्रिंक, कि अगर आपके पेजेस मतलब सही नहीं है, उसमें एक जो लिखाई है वो दूसरे पेज पे गई है, तो आप यहाँ से ये श्रिंक वाला कमांड यहाँ से भी चला सकते हो। उसके बाद जो बारी है वो फुल स्क्रीन की। अगर आपने फुल स्क्रीन पे अपने पेज को देखना है तो आप फुल स्क्रीन पे भी इजीली इसको देख सकते हो। आपकी जूम की कैपेसिटी अगर 100 है तो इस तरह भी आप देख सकते हो। फुल स्क्रीन को यहाँ से भी ख़त्म किया जा सकता है, क्लोज फुल स्क्रीन एस्केप से भी आप ख़त्म कर सकते हो और इधर से भी ख़त्म कर सकते हो। तो क्लोज फुल स्क्रीन कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू लास्ट में जो है ना कि प्रिंट प्रीव्यू को मैंने क्लोज करना है, तो ये बस क्लोज हो जाएगा। फिर अगर आपने क्लोज नहीं करना, प्रिंट करना है, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारे कमांड थे
अब देखिए मैं एडिटिंग मोड में हूँ, तो मैं मैग्नीफायर को ज़रा हटा देता हूँ और फाइल मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे, कंट्रोल F2 भी आप दबा सकते हो। चलो क्लोज करके कंट्रोल F2 दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F2, तो देखिए हम डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू में आ गए। यहाँ से आप इसकी जूमिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। वन पेज अगर आपने देखना है, एज अ होल आपने देखना है एक पेज को, ठीक है। प्रिंट करना, मैं दोबारा प्रिंट करना, मैग्नीफायर जूम आउट, छोटा देखना, बड़ा देखना, एक पेज देखना, बहुत सारे पेजेस देखने हैं, अपने हिसाब से जूम करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, पैमाना आपको दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आपने इसको फुल स्क्रीन पे देखना है और क्लोज करना है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि ये जो 2003 या जो टूलबार टेक्नोलॉजी के अंदर हम काम कर रहे हैं पेज सेटअप या प्रिंट प्रीव्यू का, अप्रॉक्सीमेटली दे आर, अगर आप इसको रिबन टेक्नोलॉजी में देखो तो बिल्कुल इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये कमांड तो उधर अवेलेबल है, थोड़ी बहुत ज़्यादा कमांड हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये एक जैसी है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि बाकी वाली भी आपको समझ में आ गई। तो हम वो भी मैं करूँगा इंशाल्लाह, जो 2010 और जो लेटेस्ट ऑफिस है वो मैं करूँगा। ये मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि जब आप पेपर DIT के स्टूडेंट्स जब पेपर देंगे तो उन लोगों ने ये लिखना है कि प्रिंट प्रीव्यू किस तरह होगा, उनके अंदर क्या क्या कमांड्स हैं और कितने मेन्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, टूलबार का नाम क्या है, टूलबार के ऊपर कौन कौन से कमांड्स पड़े हुए हैं। तो भाई हमने रिबन टेक्नोलॉजी या 7 ऑफिस या 10 ऑफिस की वाली नहीं लिखने, हमने ये लिखने हैं। इसीलिए मैंने मजबूरन मैं आपको 2003 का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो DIT की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा इसमें और वो रिबन टेक्नोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और इंशाल्लाह वो भी मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद वीडियो आपके लिए बना सके। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।